क्वेश्चन नंबर 26 सिंपल फार्मूला बेस्ड मतलब कि थ्योरी बेस्ड है एंड 27 में हमसे वर्क डन पूछ रहा है डब्ल्यू क्यू डेल्टा वी, इस पे वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 28 में हमें पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो रूट L1 L2 होता है। तो हमें इसमें क्वाइल दिया हुआ है, तो क्वाइल का सेल्फ इंडक्टेंस होता है L बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाई 2। तो L यहाँ पे देख सकते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, तो हम M को लिख सकते हैं M बराबर L स्क्वायर। तो M को देख सकते हैं M जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो गया। तो हम यहाँ पे से देखें तो M और L किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको लिख सकते हैं M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम इसको सिंपली M1 बाई M2 एंड N1 बाई N2 का स्क्वायर हो गया। M हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड M2 हमें फाइंड करना है। N1 1 था, अब हमें बोल रहा है कि N2 में टर्म्स को डबल कर दिए ये स्क्वायर, अब हमारा ये हो जाएगा 4M। क्वेश्चन नंबर 29 सिंपल थ्योरी बेस्ड है एंड क्वेश्चन नंबर 30 सिंपल फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको आसानी से बन जाएगा। EMF होता है V इंटू वी, डॉट प्रोडक्ट होता है ये दोनों के बीच में एंड ये L, तो हम इसको लिख सकते हैं VVL cos थीटा, सिंपल ये हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 31 में सिंपली हमें डिफ्रेंशिएट करना है। फॉर्मूला में पता रहेगा, ये सब इजली बन जाएगा। EMF डी फाई बाई डी टी, और फाई को हम लिख सकते हैं V इंटू ए बाई डी टी। वी का वैल्यू हमें गिवन दिया हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और एरिया सारा वैल्यू गिवन है पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो सिंपल फार्मूला बेस्ड पे है, ट्रांसफार्मर पे है। तो ट्रांसफार्मर के केस में हमें याद रखना है B जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स का होता है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स कितना है और हम सिंपली इससे निकाल सकते हैं। और हमसे पूछा गया सेकेंडरी कॉइल में करंट कितना होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे V1 V2 N1 N1 और N2 का रेशियो दिया हुआ है 1/8 और V1 हमें V1 क्वेश्चन में गिवन है 120 और यहाँ से हमारा V2 निकल जाएगा 1/8। V2 हमारा हो जाएगा 120 इंटू 8। तो यहाँ से अब हमारा V2 निकल गया। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं I V2 बाय R, सारा ये हो गया 120 इंटू 8 एंड R का वैल्यू दिया हुआ है 10⁴। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 सिंपल थ्योरी बेस्ड है, 34 भी थ्योरी बेस्ड भी है और 35 में ग्राफ पे क्वेश्चन है। तो ग्राफ के लिए इसमें हमें सिंपल एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, कंसेप्चुअल है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 35 सिंपल फार्मूला बेस्ड पे है। हमें पता है EMF जो होता है वो V इंटू L होता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, V अगर पैरेलल हो L के या पैरेलल हो B के या पैरेलल हो L पैरेलल B हो, ये सब में हमारा जो EMF रहता है वो 0 रहता है। इस केस में भी हम देख सकते हैं ग्राफ में, ग्राफ कुछ ऐसा है, A है और ये V है, इधर लैम्डा है और इधर भी V है। तो देखो ये दोनों पैरेलल हो गया, तो हमारा जो EMF इसमें हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो सिंपल है। यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया गया है, उसके बेसिस पे हम देखते हैं। ये एक सर्कल है जो कि V वेलोसिटी से जा रहा है और ये एक स्क्वायर है जो कि V वेलोसिटी से जा रहा है और ये कुछ ऐसे दिया हुआ है जो कि ये भी V वेलोसिटी से जा रहा है और ये एक ट्रायंगल है जो कि V वेलोसिटी से जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें इंड्यूस EMF जो रहेगा वो किसमें कांस्टेंट रहेगा। तो देखो इसमें देखो ये हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम कहाँ, यहाँ पे से अगर यहाँ देखें वैल्यू, यहाँ देखें हर जगह सेम ही रहेगा, बट अगर ट्रायंगल में देखें तो यहाँ कुछ और रहेगा, यहाँ कुछ और रहेगा, यहाँ कुछ और रहेगा
एंड सर्कल में भी देखें तो यहाँ पे कुछ और डिस्टेंस रहेगा, यहाँ कुछ और रहेगा, यहाँ कुछ और रहेगा। और ट्रायंगल में भी देखें, इसमें भी देखें तो यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो हमारा जो ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा वो ओनली स्क्वायर में ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 सिंपल है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस टोराइड पे कितना होगा। तो हमें कंसेंट्रिक सर्किल का पता है, इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो होता है म्यू नॉट Ni/N2 पाई आर स्क्वायर एंड 2R। सिमिलर हमें इसमें भी सेल्फ इंडक्टेंस टोराइड में भी हम वैसे ही इससे लिंक करके हम याद रख सकते हैं। ये होता है म्यू नॉट N स्क्वायर R स्क्वायर 2R। बस यहाँ पे से पाई को रिमूव करना है और सारा चीज़ सेम टू सेम वैसा ही लिखना है। हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे इनपुट करंट पूछ रहा है कितना होगा, आई इनपुट कितना होगा। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, देखो P जो होगा P आउटपुट बाई P इनपुट इंटू 100। P आउटपुट दिया गया है 880 एंड P इनपुट है 88 इंटू 100। तो यहाँ से हमारा जो पावर आ जाएगा वो 1000 आ जाएगा। तो हमें इसमें पूछ रहा है आई इनपुट कितना होगा। तो P V I करके हमें फॉर्मूला पता है। V जो रखेंगे वो इनपुट का रखेंगे, पावर हम फाइंड कर लिए हैं। अब इसको I P Y V होगा, I हो गया 1000 और V क्वेश्चन में गिवन है 2200। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 39 का मैं डायग्राम थोड़ा अच्छा से बनाती हूँ। ये है, यहाँ से रेडियस जो है वो 3R गिवन है और यहाँ पे से कुछ R रेडियस यहाँ पे दिया गया है। इस यहाँ पे से इतना काट के हटा दिया गया है और यहाँ से जो डिस्टेंस दिया है यहाँ तक का वो है 2R। हमसे पूछ रहा है एक्स सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो इसमें सिंपल सा हम पहले जो निकालना है, हमें फाइंड क्या करना है, एक्स सेंटर ऑफ मास A1 x1 माइनस A2 x2 एंड A1 प्लस A2। तो इसके लिए हम जो हमें गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। तो पहले तो हम मान लेते हैं A1 जो है हमारा वो कंप्लीट सर्कल है एंड इसका A1 को देखें तो ये यहाँ पे है, तो ये पूरा सर्किल के लिए है। तो ये हो जाएगा 0 0 इसका पोजीशन एंड A2 जो है जो रिमूव्ड पार्ट है, A2 हमारा रिमूव्ड पार्ट है। तो इसके लिए हम यहाँ से देखें तो x में कितना है, इसका पोजीशन 2R एंड y में 0 है। और अब हम इसका एरिया निकालेंगे बिग एरिया का, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और इसका भी निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू 3R दिया गया है तो ये हो जाएगा पाई 3R स्क्वायर एंड ये पाई आर स्क्वायर सिंपल। अब इसको इसमें पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब कुछ बचा नहीं है। तो A1 कितना है, A1 पाई आर स्क्वायर पाई 9R स्क्वायर एंड x1 देखें तो x1 0 है तो ये हमारा 0 हो जाएगा एंड A2 देखें तो A2 है पाई आर स्क्वायर एंड इसका पोजीशन देखें तो ये है 2R एंड नीचे A1 हमारा हो जाएगा पाई 9R स्क्वायर एंड प्लस A2 है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 सिंपल है। यहाँ पे एक बॉट है, इसका की मास 450 kg है और एक मैन यहाँ पे खड़ा है। कुछ टाइम के बाद मैन जो है इस यहाँ से इस कॉर्नर में आ जाता है। तो ये हमारा बॉट है, ये मैन जो है यहाँ पे आ गया। तो बॉट हमारा इधर से कुछ इधर आएगा तो कुछ x डिस्टेंस हमारा बॉट इधर चला जाएगा। तो अब हम सिंपली इस पे देख रहे हैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो हम x सेंटर ऑफ मास हमारा 0 होगा तो m1 x1 प्लस m2 x2 बराबर 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका मास बॉट का मास 450 kg है
तो 400 और मैन का जो मास है वो 50 kg क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम सिंपली यहाँ पे 450 और ये निगेटिव डायरेक्शन में x निगेटिव है, निगेटिव x मूव किया है, तो हम यहाँ पे माइनस x लिखेंगे और यहाँ पे हम इसको मैन को बॉट के रिस्पेक्ट में देखें तो ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस x। तो अब हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे मैन का मास कितना है 50 एंड ये जो मूव किया है वो 10 माइनस x 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में तो मैं बोलूँगी सिंपल इसमें फॉर्मूला याद रख लो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसका फॉर्मूला होता है u m प्लस m बाई m और ये √2 GH, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये वाला फॉर्मूला आराम से अप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे इसको मैं प्रूफ करके भी बताती हूँ। ये देखो, ये हमें दिया गया है, ये एक ब्लॉक है जो कि स्ट्रिंग से अटका हुआ है जिसका कि मास m है और इधर से एक बुलेट आता है जिसका कि मास m रहता है एंड वेलोसिटी v1 रहता है। ये इससे टकरा जाता है तो ये जो ब्लॉक होता है कुछ हाइट ऊपर चला जाता है h डिस्टेंस से। तो अब ये जो इसका जो मास हो गया ये m प्लस m हो गया। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो देखो पहले तो हम ये दोनों में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे, p इनिशियल बराबर p फाइनल। तो यहाँ पे ये इसका वेलोसिटी देखें तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो m इंटू v1 और यहाँ पे आके ये दोनों इसका मास दोनों m प्लस m इंटू v, इसका वेलोसिटी v हो जाएगा क्योंकि दोनों एक साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे से हम v निकाल लेंगे mv1 m प्लस m। सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे u प्लस के ई इनिशियल बराबर u प्लस के ई फाइनल। ये यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो यू जो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारा आएगा हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर एंड ये जो यहाँ से हमारा मैक्सिमम हाइट पे जाके काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा एंड ये जो हमारा आएगा m प्लस m GH। तो यहाँ से देखो m प्लस m कट गया और हमें बचा क्या v स्क्वायर बाई 2 GH। तो v यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा √2 GH और यहाँ से हम v निकाले हुए हैं तो वो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये mv1 m प्लस m और ये हमारा √2 GH। v1 कितना आ गया √2 GH m प्लस m बाई m। देखो यही हम याद भी किया, तो ये सब में सिंपल याद कर लो, बस क्वेश्चन सॉल्व निकल जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 42 सिंपल फार्मूला बेस्ड है। इसमें हमें सिर्फ करना है, ये फार्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। जैसे कि कोई मास m1 है, ये u वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मास m2 है और ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है और ये जो हो गया ये मास m1 है और ये मास m2 है। इसका वेलोसिटी v1 है एंड इसका वेलोसिटी v2 है। तो हमसे इसमें वेलोसिटी पूछ रहा है कि ये सब क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमसे v1 और v2 का पूछ रहा है। तो इसको लिखने का सबसे सिंपल उपाय है, ये v1 है तो v1 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे m1 माइनस m2 एंड वेलोसिटी भी लिखेंगे u1 और नीचे में m1 प्लस m2। अब इधर लिखेंगे हम 2m2 m1 प्लस m2 इंटू u2। अब बस हम इसमें सारा वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। v2 के लिए भी वैसे ही लिखेंगे, v2 के लिए v2 है तो 2 लिखे हैं तो m2 माइनस m1 प्लस m2 एंड वेलोसिटी जो हमारा होगा वो u2 होगा इनिशियल वेलोसिटी। और फिर इधर से यहाँ पे 2 है तो इधर हम 2m1 लेंगे और इधर m1 प्लस m2 एंड वेलोसिटी यहाँ पे 2 है तो इनिशियल वेलोसिटी u1 लेंगे। बस इसमें सारा वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 सिंपल कॉलिजन वाला है। इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन p इनिशियल बराबर p फाइनल लगाएंगे, आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो सिंपल है। यहाँ पे देख लेते हैं। एक बॉल आया से स्ट्राइक जब किया था वो थीटा था एंड फिर वापस जो गया एंगल अल्फ़ा एंड यहाँ पे ये वेलोसिटी v दिया गया है और इधर u से ये मास एक आया था। तो हमसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेशन ई का वैल्यू कितना होगा। तो ये सिंपल है। इसके लिए सबसे पहले थोड़ा रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया यहाँ पे ये थीटा, तो ये हो जाएगा u cos थीटा और ये u sin थीटा एंड इधर भी सेम अगर हम एंगल बनाए तो ये हो जाएगा v cos अल्फ़ा और ये v sin अल्फ़ा। तो e होता है, e हो जाता है सेपरेशन बाय अप्रोच। तो यहाँ पे सेपरेशन हमारा होगा ये cos अल्फ़ा एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा u cos थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया है एंड सेकेंड में हम लिखेंगे साइन v साइन अल्फ़ा बराबर u साइन थीटा। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 45 सिंबल है। इसमें हमसे पूछ रहा है ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा। तो ये हमें एक सर्कुलर प्लेट दिया गया है और एक ये जो है ये स्क्वायर है। स्क्वायर का साइड 2a दिया है और लिखेंगे एक्स सेंटर ऑफ मास a1 x1 a2 x2 a1 प्लस a2। तो सबसे पहले हम इसमें एरिया देखें, सर्कल का एरिया, तो ये हो जाएगा हमारा पाई a स्क्वायर इंटू डिस्टेंस। देखिए ओरिजिन से लेना है तो ये 0 हो जाएगा एंड स्क्वायर का देखें तो स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 2a स्क्वायर लिखेंगे एंड यहाँ पे से हमें लेना है तो इसको हम लिखेंगे 2a पोजीशन एंड फिर एरिया हो जाएगा पाई a स्क्वायर एंड नीचे इसका आया है 2a स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, सिंपल है, हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर 46 सिंपल है। इसमें हमें तीनों लगाना है, P इनिशियल बराबर P फाइनल लगाना है एंड काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर है काइनेटिक एनर्जी हाफ इनिशियल का एंड ये हो गया E वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बाय सेपरेशन। ये होता है v2 माइनस v1 u1 माइनस u2। ये तीनों फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है ये एक रेसिस्टेंस है और इधर ये भी है। तो इसमें सिंपल सा हमें पाथ पता चल जाएगा, हम इजीली इसमें निकाल सकते हैं कितना वोल्ट है। तो यहाँ पे दिया है Q4t स्क्वायर कूलम्ब। तो हम इधर इसको मान लेते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से Q दिया है तो यहाँ से आराम से निकाल लेंगे I dQ बाई dt। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 8t एंड क्वेश्चन में t 1 सेकेंड गिवन है तो ये हमारा 8 हो गया और हम इसको इधर से करंट पास करा देंगे। अब आराम से हम VA इसलिए यहाँ से निकाल लेंगे, हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 सिंपल फार्मूला वैसे है हाफ v ओमेगा एल स्क्वायर। एल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 अल्फ़ा, बस इसको पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर 49 में डायग्राम दिया है, ये है रेसिस्टेंस, ये है इंडक्टेंस एंड ये जो है हमारा रेसिस्टेंस ये एंड ये है स्विच एंड ये है रेसिस्टेंस। हमसे रेशियो पूछ रहा है इनिशियल और फाइनल करंट का। जब बैटरी को हम क्लोज कर देंगे तो I इनिशियल और I फाइनल हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो इनिशियली अगर हम टाइम 0 पे ले तो टाइम 0 पे इंडक्टर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब कि ये पाथ यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर हम t इनिशियल का बात करें तो ये R है, ये भी R है, ये भी R है। तो I इनिशियल जो होता है वो V बाय R है।
मतलब कि ये पाथ हमारा कुछ ऐसा आई इनिशियल में पाथ ऐसा हो जाएगा, ये बैटरी है एंड ये रेसिस्टेंस पाथ कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इसमें करंट पास करेगा नहीं, तो ये जो हमारा आई इनिशियल जो हो जाएगा वो V/2R हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट। और t इन्फानाइट पे है, इसमें इंडक्टेंस जो होगा वो 0 होगा, मतलब कि ये इंडक्टेंस रिमूव हो जाएगा। ये देखो यहाँ से ये रेसिस्टेंस R, इंडक्टेंस ऐसे ये R। तो यहाँ से हम करंट पास करवाएंगे तो देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में ये हो जाएगा R/2 एंड फिर ये सीरीज़ में, तो ये हो जाएगा, टोटल को हम बनाए तो ये R/2 और ये R, ये हमारा आ जाएगा 3R/2। अब सिंपली फाइनल जो हो जाएगा वो V/3R/2। ये इक्वेशन सेकेंड। अब हम सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो सिंपल है, इसमें हमें एक सोलेनाइड दिया है, इसके अंदर एक कॉइल प्लेसेड है। तो सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं, इसका वैल्यू R 2 सेंटीमीटर है एंड 100 टर्न पर सेंटीमीटर है एंड I जो है वो 5 एम्पेयर है। और ये जो सर्कुलर कॉइल है इसका रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है, N 100 है एंड R जो है 20 ओम है। क्वेश्चन में पूछा गया है जब इसके अंदर कॉइल प्लेस्ड रहता है तो करंट जब इस साइड से आ रहा है और फिर जब हम इसको रिवर्स कर देंगे तो इसमें करंट चार्ज कितना फ्लो होगा। तो फर्स्ट टाइम में I इधर से आ रहा है तो हम मान लेते हैं एरिया भी इसका इस साइड ही है, एंड सेकेंड में जब करंट इस साइड से आ रहा है तो हम मान लेते हैं एरिया इधर है। तो डी क्यू जो होता है वो डेल्टा फाई बाय आर होता है। तो डेल्टा फाई अगर हम इस केस में फाई देखें तो फाई जो होगा वी इंटू ए कॉस 0 डिग्री, बी ए हो जाएगा, एंड इसमें देखें तो फाई जो हमारा हो जाएगा वी ए कॉस 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस बी ए। अब हमें सिंपल यहाँ पे लिख देना है, तो ए इनिशियल माइनस फाइनल बाय आर, तो ये हो जाएगा हमारा वी ए माइनस माइनस वी ए बाई रेसिस्टेंस, ये हमारा आ गया ए इंटू एन टर्न्स, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। अब सिंपल हमें इसमें वैल्यू पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। वी देखें तो वी हम निकाले तो वी सोलेनाइड का होता है म्यू नॉट एन आई, सोलेनाइड का जो वी होता है म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन क्वेश्चन में गिवन है 100 और ये जो है सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁻2 एंड आई जो है वो 5 एम्पेयर गिवन है। यहाँ से बी आ गया। अब सारा चीज़ दिया है, एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई, एंड आर का वैल्यू दिया है 1 इंटू 10⁻⁻2। अब सिंपल ये सारा वैल्यू इसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस 20 ओम दिया है, बस सब कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।